कांग्रेस के पोल खोल अभियान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस जनता के बीच जाए और सही स्थिति का आकलन करे। ग्वालियर अंचल में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी कलह छुपाने के लिए हर बार ऐसा कुछ कर देती है जिससे उसकी पोल खुल जाती है। वहीं कपिल सिब्बल को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके लिए देश पहले है, लेकिन समझ नहीं आता कि कांग्रेस कहां जा रही है। एक तनखा और वीरप्पा मोइली जी कह रहे हैं कि बागी नहीं है, हम बदलाव के पक्षधर हैं। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। महज अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस की हो गई है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय होने लगे हैं। उस पार्टी का हश्र क्या होगा ये समझ से परे है। लगता है या तो गांधी विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन भारत हुआ जा रहा है। भाई हम कह रहे हैं हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, दोनों में उलझ क्यों रहे हो? आपको लगता है नहीं हुआ तो आप अपना काम करो, आप अपना कार्यक्रम करो, आप जनता के बीच तो जाओ। कोई नेता ए क्लास का जनता के बीच में जाता ही मिलेगा। बी टीम को एक्टिव कर दिया, उन्हें अधिकार नहीं है। मैंने कहा ना कि ऊहापोह की स्थिति दिल्ली से यहां तक है। अभी सिर्फ दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही है। आप प्रतीक्षा करो, मध्य प्रदेश में भी आने वाली है वो बयार। देखिए, आप लोग स्थान दे देते हो उन्हें, उनका संघ के बारे में क्या नजरिया है, देश के बारे में क्या नजरिया है, और संघ का देश के बारे में क्या नजरिया है। जो इस बात को समझ जाएगा वो फिर दिग्विजय सिंह को भी समझ जाएगा। गोविंद सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और उनकी उपेक्षा कांग्रेस में सदैव से होती रही। जब विभाग देने की बारी आई तो दौड़ के लाहौर से आए, बाद में अड़े और लड़े, तब जीएडी आया था। अभी नेता प्रतिपक्ष पर नाम चला दिया, बुला लिया, और इस बार तो लड़े और अड़े दोनों से काम नहीं चला। ये इनका सिर्फ उपयोग करते हैं। यूज एंड थ्रो की स्थिति कांग्रेस ने सदैव से रखी है। मेरी पूरी सहानुभूति गोविंद सिंह जी के साथ। बहुत दुखद क्षण है। हमारा अपना बेटा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। परिवार को 1 करोड़ रुपया उनके नाम पर उनकी मूर्ति का स्थापित करना, स्थान का नाम रखना, ये सारा का सारा घोषित किया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने देश के लिए वो मर मिटे हैं। इसलिए जितना उनके लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाएं उतने कम है।